बंधुओं नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि दिति को किस प्रकार गर्भधारण हुआ और उनको ये श्राप मिला कि तुम्हारे जो 2 पुत्र होंगे वो सभी देवताओं को और अन्य सभी प्रजाजनों को अत्यंत कष्ट पहुंचाएंगे और उसके उपरांत श्रीहरि के द्वारा ही उनका कल्याण होगा। तो ऐसे जब आगे आज बताते हैं मैत्रेय जी कि विदुर जी से बता रहे हैं कि दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को चूंकि कष्ट पहुंचने की आशंका थी, तो उसने जो उसके अंदर तेज का नाश करने वाले जो कश्यप जी का वीर्य था उसको अपने उदर में 100 वर्षों तक रखा, लेकिन उसके उदर में रहने पर भी धीरे धीरे चारों तरफ अंधकार फैलने लगा, सूर्य तेजहीन हो गया और सभी अत्यंत कष्ट सहने लगे और अंधकार बढ़ते बढ़ते उसकी कोई सीमा न रही। तो सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, आपकी बुद्धि को, आपकी ज्ञान शक्ति को काल कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में अवश्य ही जानते होंगे। हम तो इससे बड़े भयभीत हो रहे हैं और आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुट बनी हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण को स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी भी प्रकार ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। और कहते हैं कि भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने के कारण लोगों के सारे कर्म लुप्त हो रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों को अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं कि महाभाव देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए बोले कि देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी विष्णु रूप होकर रहते हैं और वहां वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते रहते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप का धारण कर हम हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैश्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान केवल जैसा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं।
तो जिस समय भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार, कुंद, कुर्बक जो तिलक वृक्ष है, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अरण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, मौलश्री, अंबुज, दिन में खिलने वाले जो कमल हैं, और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदूर्य, मरकतमणि और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। वे सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपनी लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उन कनक भवन की स्फटिक में दीवारों में उनके प्रतिबिंब ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें भार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपनी क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यूं जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पापापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। कहते हैं कि हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्य को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्रीहरि का चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विफलता बस जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हमेशा हम लोग इच्छा करते हैं, वे परम भागवती हमारे लोकों से ऊपर वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों में से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। यानी कि यहाँ पर जो ऋषि हैं वो घूमते घूमते उस वैकुंठ धाम में पहुँच गई हैं। तो उनको क्या था? उनको भगवत दर्शन की लालसा थी। तो भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियों को पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौएं फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। तो उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिजन घूम रहे थे, तो वो मुनिजन बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और वज्र में किवाड़े से युक्त पहली 6 ड्योढ़ियां लांघते हुए चले गए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। तो उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बाल को जैसे जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते हुए देखकर
उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए बेतड़ा करके रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठ वासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो गए और वो इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा कि अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनसे किसी का कोई विरोध नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर भी शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो भगवान वैकुंठ धाम के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपने मंद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पाप में योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र मुंह से निवारण होने योग्य न मानकर श्रीहरि के दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर श्रीहरि उनके पृथ्वी पर लेट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमादम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधु जनों के हृदय धन सनकादि कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारने पर उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामरादि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसे शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। तो इस प्रकार उनको लगा कि प्रभु तो स्वयं ही मेरे पास आ रहे हैं, तो उनके अमोल, आगे कहते हैं कि उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी ले जाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुवर्ण नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणि में मुकुट विराजमान था तथा चारों ओर भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की, गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी की ओर तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। तो सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहते थे, किंतु जिस समय भगवान के कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से श्वासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली सी मचा दी। तो भगवान का इस प्रकार आगे वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं कि सनकादि मुनियों ने कहा कि अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्टचित
पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उस समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप ही थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। और इस तरह से उनकी बहुत बड़ी एक प्रकार से उनके गुणों का बखान किया। और आगे उन्होंने कहा कि भगवान, सनकादियों ने कहा कि भगवान, यदि हमारा चित्त भौन की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण हो, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनि में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया है, विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार जब सनकादि ऋषियों ने भगवान की उपासना की, उनके गुणों का वर्णन किया, तो उन्होंने उसको उसके बाद नमस्कार किया। और कल आगे की वीडियो में क्या होता है देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।